नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सेशन का। इसमें हमें दो कंपनी यानी कि दो फैक्ट्रीज दिया गया है, उसमें हमें कंपैरिजन करके बताना है। इन टू फैक्ट्रीज ए एंड बी इंगेज इन द सेम इंडस्ट्री इन एन एरिया, द एवरेज वीकली वेजेज एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इन रुपीज़ आर एज फॉलोज। हमारा फैक्ट्री का दिया है वैल्यू ए एंड बी, ये फैक्ट्रीज है। एवरेज 34.5, 28.5 एवरेज यानी कि हमारे पास मीन का वैल्यू दिया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन ये हमारा दे दिया गया है। एंड नंबर ऑफ वर्कर्स यानी कि N1 एंड N2 लोग अगर टोटल में कंसीडर करें तो ये हमें यहाँ पे वैल्यू दिया गया है। हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, विच फैक्ट्री फेस द लार्जर अमाउंट एज अ वीकली वेजेज, कैलकुलेट द एवरेज वेज ऑफ टू फैक्ट्रीज एंड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड ड्रॉ द इंटरफेरेंस फ्रॉम द टू फिगर्स। यानी कि कौन सी कंपनी वेटर अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है या वेटर अर्न कर रही है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग पहले प्रोसीड करेंगे फर्स्ट बिट के तरफ, यानी कि विच फैक्ट्री पेज लार्ज अमाउंट ऑफ वीकली वेजेस। यानी कि अगर वीकली वेजेस का बात करें तो वीकली वेजेस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मीन एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। यानी कि अगर फैक्ट्री ए की बात किया जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर इसे हम लोग N1 मानते हैं, ये हमारा N2 हो जाएगा। इसको 476 को N1 और 524 को N2 माना है। तो हमारे पास जो है फैक्ट्री ए के लिए हमारा वीकली वेजेस जो लगेगा ये हमारा हो जाएगा एक्स बार इंटू N1। ये कैसे आया, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब मीन कैलकुलेट करते हैं तो हमारा होता है समेसन ऑफ एक्स बाई एन। यानी कि ये हमारा जो समेसन ऑफ एक्स है ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि समेसन ऑफ एक्स हमारा वीकली वेजेस कहलाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई एन इंटू एक्स बार किया। एन का वैल्यू हमारे पास दिया गया है 476 और एक्स बार का वैल्यू दिया गया है 34.5। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 476 इंटू 34.5 मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया ₹16,422। ये हमारे रुपीज़ में होगा 16,422। ये ए के लिए आया। सिमिलरली हम लोग बी के लिए कैलकुलेट करेंगे तो बी के लिए भी एक्स बार इंटू हमारा N2 हो जाएगा। एक्स बार यानी कि 28.5 इंटू हम लोग कर देंगे 524। इससे जो अमाउंट आएगा हमारा 28.5 इंटू 524, तो आंसर आएगा हमारे पास 14,934। तो यहाँ से हमें पता चलता है क्या कि हमारा जो कंपनी ए है वो हमारा ज़्यादा अमाउंट पे करता है एज कम्पेयर टू बी। देयरफॉर फैक्ट्री ए pays higher amount as compared to B। अब हमारे पास बोला है कैलकुलेट द एवरेज वेज ऑफ द टू फैक्ट्रीज। एवरेज वेज कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो यहाँ पे ये हमारा एवरेज वेज बोला गया है, ये हमारा जो कैलकुलेट करना होगा ये हमारा कॉम्बाइन मीन कैलकुलेट करने से पता चलेगा। यानी कि कॉम्बाइन मीन हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा। इनके कॉम्बाइन मीन का फॉर्मूला यहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा एवरेज वेजेस फाइंड आउट करने के लिए। तो हमने अभी यहाँ पे देखा था, हमने N1 इंटू एक्स वन बार कैलकुलेट किया था। यानी कि अगर इसे हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं तो
इसे हम लोग रीअरेंज कर लें तो ये हमारा x बार हो जाएगा x1 बार, और ये हमारा जो हो जाएगा x2 बार। तो n1 इंटू x1 बार हमारा जो वैल्यू आया, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं प्रीवियस जो कैलकुलेशन हमने किया है 16,422 प्लस हमारा क्या हो जाएगा 14,934 होल डिवाइडेड बाई हमारे पास जो n1 है वो है 476 प्लस कर देंगे हम लोग 524। इसे ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा 4,934 में ऐड कर देंगे हम लोग 16,422, हमारे पास जो आएगा ये 31,356 एंड 476 प्लस कर देंगे 524, इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 1000। यानी कि 3 डिजिट के बाद हम यहाँ पे पॉइंट बैठा सकते हैं 356। ये हमारा जो है ये हमारे पास कॉम्बाइंड मीन का वैल्यू आ गया है। कि हम इसे वैल्यू में लिखेंगे तो 31.36 अप्रोक्स हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमें जो फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, ये हमारा बी का वैल्यू है। इससे पहले हमने जो कैलकुलेट किया था ये हमारा बिट ए के लिए था। नेक्स्ट हमारे लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए बोला गया है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों का हम लोग इंडिविजुअली ए और बी का पहले फाइंड आउट करेंगे। तो सी बिट हमारे लिए बोला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ए का बात किया जाए तो ए के लिए हमारा क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100। फर्स्ट केस में जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास गिवन था वो हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 34.5 इंटू 100। 500 डिवाइडेड बाई 34.5 करने से हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा 14.49%। बी का सिमिलरिटी अगर कैलकुलेट किया जाए तो एस टी बाई मीन इंटू 100। एस टी हमारे पास 4.5 दिया गया है, उसका मीन है हमारे पास 28.5 इंटू 100। 4.5 इंटू 100 करने से हमारे पास आ गया 450 डिवाइडेड बाई 28.5, यानी कि हमारे पास जो आया 15.79% अप्रोक्स। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है एज कम्पेयर टू हमारा फैक्ट्री ए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा फैक्ट्री बी का वेटर है। यानी कि हम बोल सकते हैं देयर इज ए स्टेबिलिटी ऑफ वीकली वेजेस इन फैक्ट्री ए एंड मोर वेरिएबिलिटी इन द वेजेस इन द फैक्ट्री बी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ए का जो है वीकली वेजेस वो स्टेबल है एज कम्पेयर टू बी, और इन अदर वर्ड्स और हम लोग बोल सकते हैं हाई वेरिएबिलिटी ऑफ वीकली वेजेस इन फैक्ट्री बी। सो हम अब समझ सकते हैं कि हम क्यों सिर्फ एब्सोल्यूट मेजर यूज़ नहीं कर सकते या मेजर ऑफ सेंट्रल
टेंडेंसी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए, क्योंकि डाटा एनालिस्ट के लिए अगर हमें जो वैल्यू चाहिए या हमें जो बेटर रिजल्ट चाहिए, हमें उसके लिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, मोमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये सारे सभी चीज़ों का ही मुझे मतलब हमें हेल्प लगेगा। यानी कि अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग करना है डाटा को, हमें ऑप्टिमाइज करना है, ऑप्टिमम वे में हमें उसे यूज करना है, तो हमें इन सब का नॉलेज होना चाहिए। और इसलिए ही हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से ज़्यादा मतलब कि यूजफुल जो मानते हैं वो हमारे लिए होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जिससे हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ हेट्रोजिनिटी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि वो मीन से कितना वेरी कर रहा है, कितना मूव कर रहा है। इसीलिए अगर मोमेंट्स के लिए हमारा या डायरेक्शंस के लिए हमें कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कोरिलेशन देखेंगे, वो इससे भी बेटर हमारा पे रिजल्ट देगा। जैसे कि कोरिलेशन और रिग्रेशन एनालिसिस, हमारा रिग्रेशन एनालिसिस है जिससे वो हेल्प कर सकता है हमारे फ्यूचर एस्टिमेशन और प्रेडिक्शन के लिए। हम लोग गिवन डाटा के हेल्प से आगे, यानी कि फ्यूचर में हमारे क्या डिमांड हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड डिमांड, हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बजटेड डिमांड भी बोलते हैं। तो हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे, यानी कि जो नेक्स्ट हम लोग एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के सीरीज में देखने वाले हैं, वो देखेंगे हम लोग कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। सो कनेक्टेड टू दिस चैनल बिजनेस मैथ विथ नागमणि, and if this video is helpful then share with your friends, and if you are new to our channel, subscribe our channel and hit the bell icon so you can get the latest notification. Thank you for watching.